हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। दैट इज कैसे एक प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में, या दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो। जैसे पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती कि कितने मैक्सिमम मेंबर्स बन सकते हैं। दैट इज उसके अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। मैं और आप भी किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे आपको रिलायंस के या टाटा के या कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट होती है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही बन सकते हैं। दैट इज देयर इज अ लिमिट, 200 मैक्सिमम मेंबर्स आर पॉसिबल इन प्राइवेट कंपनी, जो लिमिट पब्लिक कंपनी में नहीं होती। इन द सेम वे पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकती है अपने एक्सपांशन के लिए, नए आईपीओस दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओस फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इशू कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, पब्लिक से पैसा इन शॉर्ट मांग सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये ऑप्शन नहीं होता। हम प्राइवेट कंपनी में पब्लिक से पैसे मांगने का ऑप्शन वैलिड नहीं है। दैट इज प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, डायरेक्टली पब्लिक में शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती। इन द सेम वे प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होते। दैट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। पब्लिक कंपनी में एक पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता प्राइवेट कंपनी में। दैट इज फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट कंपनी। तो ये तीन मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर। ये तीन रिस्ट्रिक्शंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आंसर में जब मैं बताऊंगा या नोट्स में अभी जो हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाएगी, लेकिन वो 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसकी बात नहीं की जाएगी। तो अभी मैंने आपको बता दी कि 3 रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से होते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर। पहला रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही होते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते प्राइवेट कंपनी। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती प्राइवेट कंपनी में। क्लियर है? तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको याद रखना है, जो हमको अभी प्रोसीजर पढ़ने में काम आएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर, कैसे एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी के ऊपर सेक्शन लगता है, सेक्शन 14, वो लिखा हुआ है, सेक्शन लगता है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 ये बोलता है कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो पहला, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको पता ही है स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी से ज़्यादा, दैट इज 75% या 3/4 हम लोग बोल सकते हैं। 3/4 शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोल रहे हैं और सब अग्री करते हैं कि हाँ भाई हमको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो ही वो रिजोल्यूशन पास होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल रिजोल्यूशन में 3/4 मेजॉरिटी, दैट इज 75% शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोलते हैं तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वो लिखा है, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें हम लोग एओए को ऑल्टर करेंगे। एओए आपको पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसको ऑल्टर करना पड़ता है। ऑल्टर मतलब चेंज करना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि अब हम लोग प्राइवेट कंपनी हम लोग कन्वर्ट करके अब क्या कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, देयर बाय डिलीटिंग 3 रिस्ट्रिक्शंस। और वो 3 रिस्ट्रिक्शंस जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को डिलीट कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या बनने वाले हैं, पब्लिक कंपनी बनने वाले हैं। तो पब्लिक कंपनी के ऊपर वो 3 रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं हैं, तो आर्टिकल्स में से वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट बहुत ही ईजी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। काय का स्पेशल रिजोल्यूशन कि हाँ भाई हम लोग प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा, साथ साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करो। ऑल्टर करो मतलब चेंजेस लाओ। क्या चेंजेस लाने हैं कि वो 3 रिस्ट्रिक्शंस जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगते हैं लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर लगते नहीं हैं, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना है। तो पहला पॉइंट एकदम ईजी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें। दूसरा, उसकी कॉपी, जो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी मतलब फाइल किया है, उस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट वही है, फाइल टू रजिस्ट्रार। द कंपनी शुड सबमिट द कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, जो हमने अभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है उसके कॉपी
प्रोस्पेक्टस की कॉपी, क्योंकि अब हम लोग क्या बनने वाले हैं, पब्लिक कंपनी बनने वाले। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है। तो पब्लिक से पैसा मंगवाने के लिए हमको क्या फाइल करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस जो इशू करने वाले हैं उसकी एक कॉपी। एंड अभी हमने क्या ऑल्टर किया था फर्स्ट पॉइंट में, एओए को ऑल्टर किया था, तो ऑल्टर्ड एओए की कॉपी भी फाइल करनी पड़ती है किसके पास, आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। कब से 15 दिन, जब से आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। तो सेकंड पॉइंट बहुत ईजी है कि हमने जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसकी एक कॉपी, प्रोस्पेक्टस जो हम लोग इशू करने वाले हैं पब्लिक से पैसा मांगने के लिए उसकी कॉपी, और अभी एओए को जो ऑल्टर किया है उसकी एक कॉपी, ऑल्टर्ड एओए की कॉपी 15 दिन के अंदर। कब से 15 दिन, जब से आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तब से 15 दिन के अंदर आरओसी के पास सबमिट कर देनी है। तीसरा आता है इंक्रीजिंग द मेंबरशिप। देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। पहले चाहिए होते थे 2, लेकिन अब 1 पर्सन कंपनी आने के बाद 1 मेंबर भी प्राइवेट बन सकता है। इन शॉर्ट 2 मेंबर चाहिए होते जनरल केस में। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम चाहिए 2 मेंबर, जो अब वैलिड नहीं है बोलना, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी भी आ चुका है, तो 1 मेंबर भी प्राइवेट कंपनी बन सकता है। लेकिन फिर भी, लेकिन पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 7। क्लियर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में। तो अगर अभी हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम है तो हमको नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने पे, 7 या उससे ज्यादा पे। तो वो लिखा है इंक्रीज द मेंबरशिप। थर्ड पॉइंट वो लिखा है इंक्रीज मेंबरशिप। इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन 7 इट मस्ट बी रेज टू एटलीस्ट 7। तो वही बोला, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 7 से कम है तो उसको रेज करना पड़ेगा। मिनिमम 7 तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही। तो वो लिखा है, अगर आपको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, तो आपको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 7, और 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो पब्लिक कंपनी में चाहिए वो 3 है। तो अगर अभी फिलहाल प्राइवेट कंपनी होते हुए अगर हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 से कम है, तो हमको उसको भी रेज करना पड़ेगा 3 या 3 से ज्यादा। तो वो लिखा हुआ है इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 3 इफ दे आर लेस देन दैट। अगर 3 से कम है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मिनिमम को रेज करके कितना करना पड़ेगा, 3। 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स दे बाय डिलीटिंग 3 रिस्ट्रिक्शंस। मैंने अभी आपको बताया कि हमको आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा, वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया है। कैसे ऑल्टर करना पड़ेगा, 3 रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगते हैं लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर लगते नहीं है, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस को डिलीट कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग क्या बन रहे हैं, पब्लिक कंपनी बन रहे हैं। कैसे करेंगे, बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया है। 6 पॉइंट चेंजिंग द नेम बाय डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट। अभी एक बहुत खास डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में, कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, प्राइवेट वर्ड यूज करती नहीं है। मतलब अगर अभी हम लोग प्राइवेट कंपनी हैं और हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं पब्लिक कंपनी में, तो प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना जरूरी। तो वो लिखा है डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो प्राइवेट वर्ड है उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग क्या बन चुके हैं, पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी जो होती है वो प्राइवेट वर्ड यूज नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट वर्ड को डिलीट करना पड़ता है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। इन द सेम वे पेड अप कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए होता है, जो पहले 1 लाख रुपए था प्राइवेट कंपनी के लिए। अब वो भी क्लॉज निकल चुका है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है, 5 लाख। कहने का मतलब अगर मेरा पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है और मैं प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहा हूं पब्लिक कंपनी में, तो मेरे को जरूरी है कि अपने पेड अप कैपिटल को, मिनिमम पेड अप कैपिटल को रेज करना पड़ेगा अप टू 5 लाख और मोर। तो वो लिखा हुआ है कि हमको 5 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल या 5 लाख या उससे ज्यादा करना पड़ेगा पेड अप कैपिटल। तो वो लिखा है पेड अप कैपिटल शुड ऑल्सो बी इंक्रीज टू 5 लाख और मोर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी। क्लियर है। ये सब चीज कर लेते हैं, तो हम लोग ये सब चीज को करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास हम लोग चेक करवाते हैं। आरओसी अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई सब कुछ बराबर है, तो आरओसी हमको क्या दे देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा। फ्रेश सर्टिफिकेट विद न्यू नेम ऑफ कोर्स, कि जिस नाम में, मतलब हम लोग क्या बन चुके हैं, पब्लिक कंपनी बन चुके हैं जिसमें प्राइवेट वर्ड लिखा होगा नहीं, तो हम लोग को नया सर्टिफिकेट दे देगा। अगर हमने नाम चेंज नहीं किया तो वही नाम से, ऑफ कोर्स विदाउट द वर्ड प्राइवेट, नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसे ही नया सर्टिफिकेट
मिल गया नए नाम के साथ से, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। तो वो लिखा है conversion will be effective once the fresh certificate of incorporation with new name is received from ROC। ROC से जैसे ही हमको नया नाम के नया सर्टिफिकेट मिल गया, नया सर्टिफिकेट मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें प्राइवेट वर्ड हटा दिया गया है और न्यू का मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि हम लोग क्या बन चुके हैं? पब्लिक कंपनी बन चुके हैं। और ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या बन जाएंगे? पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। तो बहुत ईजी सा प्रोसीजर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, सेक्शन ए की है 14 और बहुत इजी सा प्रोसीजर है। एक बार आप वीडियो वापस देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।